भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसे भी हो गुजरना जरूर है, लेकिन साथ में कुछ सीख भी देकर जाती है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगी। भगवान कहते हैं, किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। कर्म की गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है। इसीलिए बड़ा सोच और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करो। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वो आपसे ईश्वर को खोज करवाता है। भगवान कहते हैं, अब तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। सही समय का प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाओ, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। कथा के अनुसार पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज देखते थे, लेकिन सोचते थे कि कुछ दिनों में उसका मन ठीक हो जाएगा। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम को पढ़ाई पूरी करने के बाद शिष्य गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ हो गई है। पुराने बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी होने लगा है। उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता है। गुरु ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पिएंगे? उसने तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मना नहीं किया। गुरु ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज़्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने कहा, गुरुजी, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। गुरु बोला, अच्छा, शायद गलती से ज़्यादा नमक डाल दिया मैंने। मैं उसको फेंक देता हूँ, फिर दूसरा शरबत बना लूँगा। शिष्य बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा शक्कर डाल देने से इसका मिठास हो जाएगा, शरबत का खड़ापन कम हो जाएगा और ये पीने योग्य हो जाएगा। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक उसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हम भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन में अच्छे अनुभव पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरा समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय के दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। राधे राधे।